दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा में अब इस बिल को पेश किया जाएगा। इस बिल को लेकर ये देखा जा रहा है केजरीवाल वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यानी क्योंकि आम आदमी पार्टी को इस वक्त इंडिया का पूरा समर्थन मिल रहा है दिल्ली सेवा बिल को लेकर। लेकिन क्या क्या इसमें पूरा होने वाला है ये आज हम आपको बताने वाले हैं। किसको किसका साथ मिला है, किसके साथ की किसको जरूरत है, ये सारी बात पूरी सही तरीके से और बहुत ही ज्यादा सरल भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को इंडिया का साथ मिला है, किस तरह से एनडीए काम करने वाली है, क्या क्या रणनीति अपनाई जा सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि क्या इतना ज्यादा समर्थन होने के बाद भी केजरीवाल को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है, इस पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली सेवा बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। लोकसभा से बिल तो पास हो चुका है, जो हमने आपको बताया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने सांसदों के विहप जाकर सदन में उपस्थित रहने के लिए उन्हें कहा गया है। दिल्ली में अधिकारियों की जंग वाले इस बिल पर आम आदमी पार्टी को 26 विपक्षी पार्टियां यानी कि इंडिया का समर्थन है। इसके अलावा तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस ने भी अपने सांसदों का बिल का विरोध करने के लिए अपने सांसदों को कह दिया। उधर भाजपा इस बिल पर बाइकआउट करेगी, जबकि बीजेडी, वाईएसआर और टीडीपी जैसे गैर एनडीए दलों ने भी मोदी सरकार को बिल में समर्थन देने का ऐलान किया है। माना यह जा रहा है कि दिल्ली सेवा विधेयक पर चर्चा के बाद आज इस पर वोटिंग हो सकती है। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी दलों के बाइकआउट के बीच एक जो पारित हो गया था दरअसल ये बिल। अब सवाल ये बनता है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से इसका विवाद चलता आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दिल्ली में अधिकारियों की जंग को लेकर लंबे समय से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है। दिल्ली में विधानसभा और सरकार में कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इनमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। इसके मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेना अनिवार्य होगा। अब जीएनसीटीडी अधिनियम के लिए जो संशोधन किया गया था उसमें ये कहा गया था कि राज्य में विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। इसी वाक्य पर मूल रूप से दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आपत्ति की थी और इसी को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी। अब चुनौती को लेकर क्या कहा था वो आपको थोड़ा सा समझाते हैं। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि राजधानी में भूमि और पुलिस जैसे कुछ मामलों को छोड़कर बाकी सभी मामलों में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सर्वोच्च रहना चाहिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में इसका फैसला सुनाया था। पूरी जानकारी थोड़ा समझिए कि केजरीवाल की याचिका पर मई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने माना कि दिल्ली यानी कि राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवा और प्रशासन से जुड़े सभी अधिकार जो हैं वो चुनी हुई सरकार के पास होंगे, यानी वो आम आदमी पार्टी के पास होंगे, केजरीवाल सरकार के पास होंगे। हालांकि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास ही रहेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार भी दिल्ली सरकार के पास होगा, यानी कि केजरीवाल सरकार के पास होगा। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होगा। उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी ही होगी। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बदलाव के लिए 19 मई को जो अध्यादेश लगाया गया था, इसमें राष्ट्र राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने को कहा गया था। इसमें कहा गया था कि ग्रुप ए के अफसरों के ट्रांसफर और उन पर अनुशासनिक कार्यवाही का जिम्मा जो है वो प्रधानकरण को दिया जाए। अब इस आदेश को कानूनी रूप से देने के लिए सदन में विधेयक पेश किया गया है। ये लोकसभा के पास हो गया है। अब राज्यसभा में बिल पर वोटिंग होगी। पूरा राज्यसभा का गणित एक बार समझने की कोशिश करते हैं। राज्यसभा में कुल 238 सांसद हैं। बीएसपी का राज्यसभा में एक सांसद है। ऐसे में बीएसपी बाइकआउट करती है तो कुल सांसद बच के 337 और बहुमत के लिए 119 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन में यानी कि इंडिया, उनके पास 105 सांसद हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में 92 सांसद हैं। इनमें 5
मनोनीत सांसद हैं, जबकि सहयोगी दल को मिलाकर ये 103 हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 निर्दलीय सांसदों का भी समर्थन है। इसके अलावा दिल्ली सेवा बिल पर वाईएसआर, बीजेडी और टीडीपी ने केंद्र का समर्थन करने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा में 9 सांसद हैं, जबकि टीडीपी का 1 सांसद है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास 124 सांसदों का समर्थन होगा। राज्यसभा में भी बिल आसानी से पास हो जाएगा। इतना ही नहीं, एनसीपी के 4 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन प्रफुल्लित पटेल जो है वो खुले तौर पर अजित गुट में शामिल है। ऐसे में उनका वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलने की पूरी संभावना लग रही है। ये पूरा राज्यसभा का गणित है। तो अब पीएम मोदी वर्सेस केजरीवाल ये होने वाला है। बिल जो है वो लोकसभा से पास हो चुका है, अब राज्यसभा की बात है। देखने वाली बात होगी कि अब आखिर ये बिल जो है ये पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। इंडिया समाचार 27 देख रहे थे आप, मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।